तो आज की वीडियो भी हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी काफ़ी बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं जो एक सिविल इंजीनियर को भी पता होना चाहिए और घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो उनको भी। तो यहाँ थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान मैं बोलूँगा, बहुत बड़ी गलती की गई है। क्या गलती हुई है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, इसके बारे में कंप्लीट हम इस पर बात करने वाले हैं। सामने आप देख रहे हो ब्रिक वर्क चल रहा है और अप्रॉक्स जो हाइट है वो 10 फुट तक चली गई है, ठीक है। और 10 फुट तक चली गई है, यहाँ पे ना कोई टाई बीम या लिंटल बीम का नामो निशान दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर है, वहाँ पे आपको प्लिंथ भी देना है, वहाँ पे आपको लिंटल या टाई बीम भी देना है, फिर हमें स्लैब बीम भी देने। अभी होगा क्या, इधर गलती क्या हुई है, यहाँ पे लिंटल बीम 7 फुट में, आगे पूरी डिटेल बताने वाला हूँ लिंटल बीम पे कि कहाँ कितना सरिया क्या देना है, वो आगे है। लेकिन पहले सुन लेना गलती क्या है। 7 फुट पे हमें लिंटल बीम देना था, यहाँ नहीं दिया है। और फ्यूचर में होगा क्या, जब अगर बाई चांस नीचे सेटलमेंट होती है या अर्थक्वेक आता है, कुछ भी होता है, सिस्मिक लोड लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा चांसेस घर के गिरने के हो जाते हैं। घर अगर नहीं गिरेगा तो क्रैक्स के तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं। और मोस्टली आप देखना थोड़े टाइम बाद जो डोर हैं, विंडो हैं, उनके ऊपर जो ऐसे टेढ़ी सी क्रैक्स दिखने लग पड़ते हैं। इंक्लाइंट क्रैक आपको दिखेंगे, वो बहुत ख़राब होते हैं और उनको सही करने का तरीका उस समय नहीं मिलता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, लिंटल बीम या टाई बीम हो वो प्रोवाइड करना है, क्योंकि वो हमारा क्या करता है, जैसे प्लिंथ बीम नीचे से कॉलम को पकड़ के रखा है, वैसे ही हर हमें 7 फुट या 8 फुट पे कॉलम को पकड़ने की ज़रूरत है, एक जॉइंट देने की ज़रूरत है कि आपका पूरा घर एक दूसरे को पकड़ के रखे। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, लिंटल बीम प्रोवाइड करने होते हैं। इस पे आगे और जाके बात करेंगे। दूसरा टॉपिक आज है हमारा कि जो हमें कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस रखना होता है वो हमें कितना रखना होता है। आपने काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे तो यही ट्रेंड चल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम। तो उसको समझना अच्छे से, आज वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितना रखना होता है, कितने बाय कितने का कॉलम हो या मैक्सिमम कितना रख सकते हो। तो नहीं रखोगे क्या होगा, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा और चीज़ें मैं आपको बता दूँ, एक गलती जो की गई है, मतलब एक लगा लो एक फ्री बोनस टॉपिक आपके लिए गलती वाला, बाकी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो गलती क्या है, जो कॉलम की कॉस्टिंग है, बीम की कॉस्टिंग, अच्छे से शटरिंग नहीं करोगे तो कुछ ऐसी वो हो जाती है। और इसमें क्या होगा कि आप बोलोगे तो चलो प्लास्टर आ गया, लेकिन प्लास्टर में होगा क्या, इधर कई जगह प्लास्टर पूरा आप प्लम बॉब में नहीं कर पाओगे, कई जगह 40 mm होगा, कई जगह 30 mm, और इसको तोड़ने जाओगे एक तो कॉलम भी खराब होगा और लेबर आपकी लगेगी। तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। अभी हम आ जाते हैं लिंटल बीम पे, जो आज का मेन टॉपिक है हमारा, उसके बारे में पूरा समझते हैं क्या है वो क्या नहीं। सबसे पहले हम स्टार्ट ही किससे करेंगे, हमारा जो लिंटल होता है। तो लिंटल क्यों प्रोवाइड करते हैं, देखो जहाँ हमारी ओपनिंग होती है, अगर हम बात करें दरवाज़ा हो गया या हमारा विंडो हो गया, तो उसके ऊपर हमारा लिंटल रहता है। बेसिकली लिंटल रहता क्या है, देखो जैसे ही हम दरवाज़ा प्रोवाइड करेंगे वहाँ ओपनिंग रह जाएगी एक, मतलब जो ऊपर की ब्रिक वर्क होगा उसका लोड जो होगा वो लिंटल पे पड़ेगा और प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो दरवाजे के साइड वाली दीवारें होंगे। तो इसीलिए हम बेसिकली लिंटल ऊपर प्रोवाइड करते हैं। और विंडो में भी ये चीज़ है, उधर भी ओपनिंग बनेगी। और सबसे ज़्यादा क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे दरवाजे पे, अगर आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया और उसमें अच्छा सरिया नहीं प्रोवाइड किया तो मोस्टली क्रैक्स वहाँ आते हैं। आपने देखा होगा एक इंक्लाइंड क्रैक बढ़ जाएंगे, टेढ़े टेढ़े एक क्रैक बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो वो मोस्टली इसी वजह से होता है, क्योंकि नीचे आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया है और जो लोड पड़ेगा दीवार पे, दरवाजे पे, तो वहाँ से सेटलमेंट हो जाती है और वहाँ क्रैक देखने को मिलते हैं। तो हम लिंटल इसलिए प्रोवाइड करते हैं। और सामने आप देख रहे भी हो लिंटल का आपको लेवल दिख रहा है। लिंटल हमारा बेसिकली कई जगह आपका 2400 पे प्रोवाइड किया जाता है, 2400 mm पे, और कई जगह आपका आपने देखा होगा 2300 भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आप 2400 पे रखो, हमारा जो स्टैंडर्ड हाइट है दरवाजे की, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। मतलब पूरे में आपको क्या करना है, एक ही लेवल पे लिंटल आपका घूमना चाहिए। कि बाद में क्या होता है, मतलब लिंटल काम एक तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का भी कर रहा है, दूसरा वो जो क्रैक्स होते हैं नीचे सेटलमेंट क्रैक्स आएंगे, जहाँ नीचे आपका प्लिंथ बैठ गया तो ऊपर नीचे की दीवार में तो क्रैक आ गया, लेकिन वो क्रैक ऊपर तक ना पहुँचे, उसको भी जो लिंटल बीम होता है वो रेजिस्ट करता है। और अगर हम सरिये की बात करें तो सरिया आपको जो रखना है तो वो आपको रखना है, नीचे में आपको बॉटम बार आपको 3 नग कर देने हैं 12 का, 12 डाया का 3 नग बॉटम में आएगा और टॉप में आएगा 2 नग आपका 12 का। तो ये आपने स्टील प्रोवाइड करना है। अगर आपको ऐसे पॉसिबल है तो नीचे 2 16 का डाल दो और 2 ऊपर 12 का आपका सरिया आ जाएगा। और जो स्पेसिंग रखोगे आप
स्टीरअप की, वो 150 बाई 150 की रखो, और उसमें जो रिंग आपको स्टीरअप यूज़ करना है वो 8 डाया का रिंग आप यूज़ कर सकते हो उसमें। ये हो गया हमारा लिंटल का हाइट उसकी हो गई, क्यों प्रोवाइड करते हैं और कितनी हाइट पे प्रोवाइड करना है, ये हो गया क्लियर आपको। अभी हम बढ़ते हैं सिल लेवल। जो सिल लेवल क्या है, सिल लेवल होता है हमारा जो भी मतलब FFL लेवल है हमारा, फिनिश फ्लोर लेवल, जहाँ आपकी टाइलिंग होगी वहाँ से लेके जो विंडो का बॉटम पोर्शन होगा उस चीज़ को हम सिल लेवल बोलते हैं। और जो सिल लेवल हम प्रोवाइड मतलब घर कंस्ट्रक्शन में भी उधर भी किया होता है, तो उसका आप कितना हाइट रख सकते हो, तो सिल लेवल का आपको 3 फीट या हम 900 mm या 1 मीटर तक हम उसका सिल लेवल का लेवल रख सकते हैं। उसी के ऊपर हमारा एक बैंड आ जाएगा कंक्रीट का, उसके ऊपर हमारा जो भी कोटा स्टोन लगेगा या ग्रेनाइट लगेगा उसके ऊपर हमारा विंडो आ जाएगा। और जो सामने आप देख रहे भी हो, एक लेवल पे आपको दिख रहा है कंक्रीट का बैंड दिख रहा है, फिर ब्रिक वर्क दिख रहा है, फिर ऊपर कंक्रीट का बैंड दिख रहा है, मतलब बीम दिख रहा है। तो जो नीचे वाला बीम है वो हमारा है सिल लेवल पे बीम प्रोवाइड किया है, और जो ऊपर है वो हमारा लिंटल बीम है, और लिंटल लेवल पे हमने प्रोवाइड किया है। नीचे वाला हमारा 1 मीटर पे है, दूसरा हमारा 2400 हाइट पे है। ये हो गया लिंटल और उसका भी। अब हम बढ़ते हैं पार्टीशन वाल और मेन वॉल जो हमारी। तो पार्टीशन वॉल आपको कितनी रखनी है, हमेशा आपकी जो 4 इंच पार्टीशन वॉल होती है वो काफ़ी होती है, लेकिन जब भी आप पार्टीशन वॉल प्रोवाइड करवाओ उसमें आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करवा देने हैं। एक तो आपको सिल लेवल पे भी प्रोवाइड करवा देने हैं, और दूसरा आपका जो लिंटल लेवल पे आएगा वहाँ पे आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड देना है। और कंक्रीट बैंड क्या हो गया हमारा, एक कंक्रीट की लेयर डाली जाती है 4 इंच की, इसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, एक 4 इंच की लेयर आपको डला देनी है। हाइट 4 इंच रहेगी, और जो मतलब उसकी पार्टीशन की जितनी विड्थ है, मतलब अगर 4 इंच या 5 इंच है तो उतना वो उसका रहेगा। और जो सरिया इसमें आप डालोगे, 2 सरिया आपको डाल देना है 12 का, और यू शेप आपको उसके स्टीरअप डाल देने हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो यहाँ यू शेप स्टीरअप है, और 2 सरिया 12 का इसमें डाल दिया। ये हमारा हो गया हमारा किसका, पार्टीशन बाल का। फिर हम बात करते हैं जो हमारी मेन बाल रहेगी वो आपको 9 इंच की रखनी है। 9 इंच की आपकी ब्रिक पे डिपेंड है, ब्रिक थोड़ी छोटी बड़ी भी होती है, लेकिन 9 इंच आपकी दीवार बनाई जाएगी, तो उसमें आपको 9 इंच प्रोवाइड करनी है। उसमें भी आपको 1 मीटर के लेवल पे जहाँ सिल लेवल आता है वहाँ कंक्रीट बैंड प्रोवाइड कर देना है, और फिर 2400 पे हमारा लिंटल आ रहा है। चलो इस चीज़ को समझ लिया आपने कि कहाँ लिंटल कहाँ कंक्रीट का बैंड देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होती है कॉलम, जो हमें पोजीशन देनी होती है, मैक्सिमम मिनिमम कितना डिस्टेंस रखना है। ऐसे तो हमारा जो डिज़ाइन है आर्किटेक्ट हमें करके ही देगा, पूरा बताएगा, लेकिन आपको अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से बनवा रहे हो जहाँ आपका डिज़ाइन नहीं है, तो इस चीज़ को फॉलो अप जरूर करना, नहीं तो आपके घर में भी दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में, जब अर्थक्वेक आएगा या कोई सिस्मिक लोड्स वगैरह लगेंगे। आप मिनिमम कितना डिस्टेंस रख सकते हो कॉलम का, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन थंब रूल, एज ए थंब रूल वर्किंग एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं कि एक कॉलम का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए और मैक्सिमम। क्योंकि जो बेसिकली प्रॉपरली अगर आपको डिज़ाइन वे से प्रोवाइड करना है कॉलम, तो वो तो लोड निकालना पड़ेगा पहले कि कितने स्टोरी का बना रहे हो आप, कॉलम का क्या साइज़ है, सरिया का क्या साइज़ है, ये सब चीज़ें देख के ही कॉलम की डिस्टेंस रखा जाता है। तो सामने जैसे आप देख रहे हो जो कॉलम का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो मिनिमम आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करना है कॉलम में, देखो मिनिमम 2 से 3 मीटर या 7 फुट से 10 फुट आपका हो गया मिनिमम। इससे कम करोगे तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कॉलम देने की, क्योंकि इससे कम करोगे तो पैसा ही लगेगा कॉलम प्रोवाइड करने में। 7 फीट से 10 फीट मिनिमम बहुत है, और मैक्सिमम आप दे सकते हो 14 से 16 फीट तक। मतलब 14 से 16 फीट के बाद अगर आपको कॉलम मतलब उसका डिस्टेंस बढ़ाना पड़ा तो वो रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप बीम का साइज़, कॉलम का साइज़ बढ़ा देते हैं वो भी एक्सेप्टेबल होता है। कई जगह आपने देखा होगा जहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ा हॉल है या कुछ है, वहाँ हम ज़्यादा भी देते हैं, मतलब 17-18 फीट तक, 20 फीट तक दिया जाता है। लेकिन जो अच्छा प्रॉपर है 14 से 16 फीट दो। अगर आप बिना इंजीनियर या आर्किटेक्ट के भी डिज़ाइन कर रहे हो, घर खुद मिस्त्री से बनवा रहे हो, आप दो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हम उसमें 1 फीट बाई 1 फीट मतलब 12 इंच बाई 12 इंच का कॉलम दे रहे हैं, और आप अगर आपका डिस्टेंस रहता है 14 से 16, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक डिप्लेक्स के लिए इतना प्रॉपर है, इतना सेफ रहेगा। उसमें अगर हम 16 का सरिया प्रोवाइड करते हो, 6 रॉड या 4 रॉड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वही मतलब आज का टॉपिक क्या था कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कितना प्रोवाइड करना है आपको। मिनिमम 7 से 10 फीट हो गया, और मैक्सिमम 4 से 16 फीट आपको प्रोवाइड करना है। और जो साइड पे आप देख रहे हो कॉलम में,
इसमें कई जगह हम लोगों ने 16 फीट 16.5 फीट भी प्रोवाइड किया है, कई जगह हमारा 8 फीट पे है कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस। ये डिपेंड होता है कि स्ट्रक्चर किस टाइप का है, किस टाइप का हमें चाहिए कहाँ। और ये सामने जो बड़ा कॉलम देख रहे हो आप 400 बाई 400 का 2 कॉलम है, यहाँ डिस्टेंस हो गया 20 फीट। 20 फीट हो गया, थोड़ी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी ज़्यादा जगह ज़्यादा है। इसमें हमने जो बीम दिया है उसमें प्रॉपर वे से स्टील प्रोवाइड की है, उसमें जो हमारा कटल भी बार्स हैं वो अच्छे से प्रोवाइड किए हैं, तो वो सेफ़ रहेगा। तो मतलब यही चीज़ होती है कि आपको जब भी कहीं कॉलम प्रोवाइड करना है, ये लेके नहीं चल रहे हैं कि हमें 7 फीट या 10 फीट या 17 फीट मैक्सिमम या मिनिमम होते हैं। आपको प्रॉपरली उस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि ऊपर इसके ऊपर क्या आने वाला है, कितना लोड आने वाला है और इसमें हम सरिया क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड करना है। और एक मैं इसमें राय दूंगा कि ऐसा काफ़ी जो आर्किटेक्ट हैं, काफ़ी जो सिविल इंजीनियर्स हैं, उनसे मतलब जो फ्रेशर्स हैं तो थोड़ा उनसे सेफली करना है। को जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे अपना घर डिज़ाइन कराओ तो वो थोड़ा सेफ रहता है। तो सामने जैसे आप देख रहे हो ये जो कॉलम के बीच का डिस्टेंस है ये 16 फीट है और इस तरफ आप देख रहे हो वो 10 फीट है। मतलब बेसिक यही है, मिनिमम 7 से 10 और मैक्सिमम 14 से 16 रखोगे तो सेफ रहेगा। उससे ज़्यादा रखोगे तो उसमें प्रॉपर डिज़ाइनिंग आपको करनी पड़ेगी। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना और कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट करो।